हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा क्लासेज। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में मात्राएं कैसे लगाते हैं, मात्राएं कहाँ लगती हैं, मात्राएं किस व्यंजन पे और कैसे लगाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि मात्राएं हम शब्द बोलते कुछ और हैं, मात्राएं लगाते किसी और व्यंजन पे हैं। ऐसा बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। ख़ासतौर पे बच्चे तो मात्राओं को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं उनकी परेशानियों का, उनकी समस्याओं का हल लेकर के आई हूँ। मैं मात्राओं को कुछ इतनी आसानी से समझाऊँगी कि चुटकियों में मात्राएं बच्चों को समझ में आ जाएंगी और बच्चे मात्राओं को लगाना और लिखना समझ लेंगे, सीख लेंगे। तो सबसे पहले जो स्वर होते हैं अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ये जो स्वर होते हैं इनकी मात्राएं होती हैं। तो इनकी मात्राएं लगती कैसे हैं? जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। जब हम व्यंजन को बोलते हैं, जब अक्षरों को बोलते हैं तो उसमें अ का साउंड निकलता है, मात्राएं उसमें कोई नहीं होती हैं। जैसे कि क ल, क के साथ भी अ निकल रहा है, ल के साथ भी अ निकल रहा है। तो ये कल। अ का कुछ ऐसा सीन है। ह ल, हल, मतलब सिर्फ आवाज़ निकलती है, मात्राएं दिखने के लिए कहीं नहीं होती हैं, लिखने के लिए कहीं नहीं होती हैं। अब बारी है आ की। आ जिसको हम मुंह खोल के बोलते हैं आ की मात्रा क्या होती है? एक खड़ी लाइन होती है, खड़ी लाइन इस तरीके से। तो जैसे हमने लिखा आ की मात्रा के शब्द दाम, दाम। अब बच्चों के साथ होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, हमने बोला दाम तो वो नहीं समझ पाते हैं। वो दाम में कभी द लिख करके म पे आ की मात्रा लगा देते हैं। लेकिन हमें बच्चों को ये समझाना होगा कि द के साथ आ निकल रहा है तो इसका मतलब द पे आ की मात्रा लगेगी। जैसे दाम, किसके साथ आ निकला? द के साथ। दाम। दूसरा शब्द है ताला, तो त के साथ निकला आ, ल के साथ निकला आ, ताला, ताला। अब ई की मात्रा, छोटी ई की, जिसको हम ई झटके से बोलते हैं, छोटे से आकार में बोलते हैं, जिसकी मात्रा व्यंजन के बाएं तरफ से लगती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, खड़ी लाइन होती है और उसके ऊपर इस तरीके से मात्रा हम लगाते हैं, कुबड़ी लगाते हैं। और यह व्यंजन में प्रायः जो है, जिस किसी भी व्यंजन में लगती है वो बाएं तरफ से लगती है। जैसे छोटी की मात्रा का जो शब्द हम झटके से बोलेंगे, दिन, दिन, तो किसके साथ निकला? दनी नहीं निकला, दनी नहीं निकला, दिन। तो मात्रा किसके साथ लगेगी? द के साथ लगेगी। किधर से लगेगी? बाएं तरफ से लगेगी। तो दिन। किरण, किरण, बाएं तरफ से लगेगी। तो छोटी की मात्रा वाले शब्दों को हम बहुत झटके से बोलते हैं, और जिस व्यंजन के साथ मात्रा का उच्चारण होता हो, आवाज़ निकलती हो, उसी अक्षर के साथ, उसी व्यंजन के साथ हम मात्रा को लगाते हैं। अब बारी आई बड़ी की मात्रा की। तो बड़ी की मात्रा में और छोटी की मात्रा में प्रायः कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बस ध्यान ये देना है कि शब्द को कितने झटके से, कितने टाइम में, कितने लघु आकार में बोला जाता है, दीर्घाकार में बोला जाता है, वो ध्यान देना होता है। जैसे बड़ी की मात्रा को हम थोड़ा सा खींच के बोलेंगे, जैसे खीर, खीर। तो इसमें ख के साथ ई की मात्रा आ रही है, और बड़ी की जो मात्रा होती है वो प्रायः जो है दाहिने साइड से लगती है। जैसे खीर, छड़ी, छोटी की इधर से लगती है और बड़ी ई की इधर से लगती है। तो खीर, छड़ी, ये हो गई आपकी बड़ी की मात्रा। अब है छोटा ऊ। छोटा ऊ ऐसे लिखते हैं और मात्रे को ऐसे लगाते हैं, व्यंजन के नीचे कुछ इस तरीके से लगाते हैं। तो छोटा ऊ की मात्रा का जो शब्द है वो साबुन, साबुन, ब के साथ आ रहा है बुन, तो ब पे छोटे ऊ की मात्रा मैंने लगा दी। सुबह, स के साथ छोटे ऊ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है तो मैंने स के साथ लगा दिया, सुबह। अब ठीक उसी तरह लघु और दीर्घ आकार का ही सब खेल है। अब बड़े ऊ की मात्रा में भी दीर्घाकार बोलेंगे, दीर्घ में बोलेंगे जैसे, और मात्रा जो है वो इस तरीके से लगेगी व्यंजन पे। तो हमने बोला फूल, फूल, फुल नहीं बोला, फूल, बहुत रिलैक्स होकर के बोला। तो फ के साथ मात्रा का उच्चारण हो रहा है तो फ पे लगेगा। बबूल,
ब के साथ हो रहा है, आवाज़ निकल रही है। तो ब, पहला ब तो शांत है, बू, दूसरे बू के साथ ऊ निकल रहा है, तो दूसरे ब पे ओ की मात्रा लगेगी। बच्चे क्या करते हैं, मात्रा को समझ तो जाते हैं, लेकिन वो लिखते टाइम, शब्द को लिखते टाइम जहाँ लगाना चाहिए वहाँ ना लगा करके किसी और व्यंजन पे लगा देते हैं, जिससे पूरा शब्द जो है वो गलत हो जाता है। अब बारी है ए की मात्रा की। ए की मात्रा जो होती है वो जो ऊपर हम लाइन खींचते हैं ना शब्दों को लिखने के बाद, उस पर एक मात्रा ऐसे लगती है। तो जैसे हमने लिखा शेर, ये रिलैक्स होकर के हमने बोला शेर, शेर, और साउंड क्या निकल रहा है, आवाज़ क्या निकल रही, ए, क्या निकल रही है, ए, तो मतलब शेर। तो स पे एक मात्रा लगेगी, शेर। पेड़, प पे एक मात्रा लगेगी, ए की, पेड़। बच्चे ए और ए की मात्रा में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान देना होगा कि आवाज़ क्या निकल रही है। बच्चों को अपनी आवाज़ से समझाना होगा कि देखो शेर बोला, शेर, तो ए निकल रहा है, तो तुम्हें सिंगल एक मात्रा लगानी है। अब बारी आई है ए की मात्रा की। तो ए की मात्रा जो है वो लाइन पे दो, व्यंजन पे दो मात्राएं लगती हैं। जैसे बैर, तो साउंड, आवाज़ क्या निकल रही है, ए, क्या निकल रही है, ए, बैर। खैर, तो ए की आवाज़ निकल रही है, और ब के साथ ए निकल रही है तो बै होगा। ख के साथ ए की मात्रा निकल रही है तो खै होगा। तो इस तरीके से हम ए की मात्रा लगाएंगे। अब बारी है ओ की मात्रा की। ओ की मात्रा जो होती है एक खड़ी लाइन पे एक मात्रा होती है। जैसे शब्द बोला मैंने मोर, होठ को सिकुड़ाया और बोला मोर, बोल, मोर, बोल। म के साथ निकला ओ तो हो गया मो, और ब के साथ निकला ओ तो हो गया बो। तो इस तरीके से ओ की मात्रा लगेगी और शब्द जो है बनेंगे। औ की मात्रा जो है वो एक खड़ी लाइन पे दो मात्राएं लगती हैं। खड़ी लाइन पे कितनी मात्राएं लगती हैं, दो मात्राएं लगती हैं, और इनसे शब्द बनते हैं। जैसे मैंने लिखा कौन, तो यहाँ पे उच्चारण क्या निकल रहा है, औ, औ। यहाँ पे बच्चों को शब्दों के उच्चारण पे, आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, तभी वो मात्राओं को लगा पाएंगे और लिख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला कौन, तो क पे औ निकल रहा है, तो क पे औ की मात्रा लग गई। मौन, म पे औ की मात्रा लग गई, मौन। अब बारी है अंक की मात्रा की। अंक की मात्रा जो होती है वो व्यंजन के ऊपर एक बिंदी लगती है। जिस भी व्यंजन पे अंग निकलता है वहाँ पे एक बिंदी लगती है। जैसे शब्द मैंने लिखा पतंग, पतंग, तो त पे अंग की मात्रा निकल रही है, तो यहाँ पे हम त पे लगा दिए बिंदी, तो हो गया तंग। तो अब ये शब्द जो बना है वो पतंग, पतंग, अंग, अंग। यह नाक में थोड़ी सी कंपन होगी बोलने पे। मंगल, मंगल, ये तलवे जो मुंह का तलवा है वहाँ से लेके नाक तक थोड़ी सी कंपन होगी, वाइब्रेशन होगा। जैसे मंगल, म पे अंग का उच्चारण हो रहा है, तो म पे अंग की बिंदी जो मात्रा है वो लग गई। अब अह की मात्रा है। अह की मात्रा व्यंजन के बगल में दो डॉट, दो बिंदु लगते हैं इस तरीके से। तो जैसे शब्द है नमः, इसका उच्चारण क्या हो रहा है, अह, नमः, अह, नमः। तो जिसके साथ अह आए वो उसी व्यंजन के साथ दो बिंदी लगेगी। जैसे न मह, न मह, मह के साथ अह निकल रहा है तो म के बगल में दो बिंदी लगे। नमः, छ, छ, छ के साथ अह निकल रहा है तो छ के बगल में दो बिंदी निकल गई। तो इस तरीके से मात्राओं को, मात्राएं होती कैसे हैं, हर एक स्वर की मात्रा लगती कैसे है, शब्द बनते कैसे हैं, किस अक्षर पे हमें लगानी है, वो हम आपको पूरी कोशिश की है समझाने की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमें थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी भेज दें। थैंक यू।